नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा थंबनेल में आपने देखा है कि इंतज़ार हो गया ख़त्म। काफ़ी लंबे समय से बेरोज़गारी भत्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि पेमेंट कब आएगा, और बिल भी दोस्तों सबमिट नहीं हो रहा था। और दोस्तों अब 2-3 दिन में ही लगातार सभी ज़िलों के बिल सबमिट हो रहे हैं। काफ़ी ज़िलों के बिल सबमिट हो चुके हैं। मैंने सुबह जब चेक किया था और एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें सभी भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हनुमानगढ़ का बिल सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। और दोस्तों वो बिल भी अब सबमिट हो चुका है। ये देखिए, हनुमानगढ़ का बिल सबमिट हो चुका है। जनवरी का दोस्तों ये बिल सबमिट हुआ है। और एक बात और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, मैंने एक शाम को वीडियो और डाला था जिसमें अलवर ज़िले का जो बिल था वो मार्च का बिल मैंने दिखाया था कि मार्च का बिल सबमिट हो चुका है। और उसमें दोस्तों फरवरी का बिल शो नहीं हो रहा था। जब मैंने ये सुबह चेक किया था अलवर ज़िले का तो उसमें फरवरी शो हो रहा था और शाम के टाइम में मार्च शो हो रहा था। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब मार्च का बिल अपडेट किया तो फरवरी का हो सकता है वहाँ से हट गया होगा, लेकिन फरवरी और मार्च के बिल सबमिट हो चुके हैं। अलवर ज़िले का सबसे पहले हुआ है दोस्तों, दोनों महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का अलवर ज़िले का सबसे पहले बिल सबमिट हुआ है। अलवर इस मामले में अभी सबसे आगे है। और दूसरी बात दोस्तों, ये एक बात ये भी हो गई कि जनवरी का बिल सबमिट हो गया, फरवरी का हो गया और मार्च का भी हो गया। और दोस्तों ये जो बिल सबमिट हुआ है ये मेल कैंडिडेट का 3,000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट का 3500 रुपये हुआ है। इसका मतलब यही है कि मार्च तक जो भी आपका पेमेंट बनेगा दोस्तों वो पुराने वाला पेमेंट ही बनेगा सभी ज़िलों का। ये बात यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो गई। और अप्रैल का जो पेमेंट बनेगा दोस्तों, 1 अप्रैल के बाद से जो बिल बनना शुरू होगा वो आपका नया जो पेमेंट है 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होकर वो पेमेंट बनना शुरू होगा। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इंटर्नशिप का क्या मामला है, ये कौन करेगा, अभी जो भत्ता ले रहे हैं वो भी करेंगे या फिर जो नए कैंडिडेट होंगे वो करेंगे। चिंता का विषय है दोस्तों, मैं भी समझता हूँ। इस बात को मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर समझेंगे इस बात को। और दोस्तों जो अभी आपका अप्रैल का जो बिल बनेगा उसमें आप बेफिक्र रहिए। जो बजट में घोषणा हुई थी कि बेरोजगारों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा, वो आपको अभी 1 अप्रैल के बाद में अप्रैल के महीने में जो भी बिल सबमिट होगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी अलवर ज़िले का जो बिल सबमिट हुआ है आज, वो मार्च तक सबमिट हो चुका है। और मार्च तक जो बिल सबमिट हुआ है दोस्तों वो पुराना बिल ही सबमिट हुआ है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि प्रत्येक ज़िले का जो मार्च तक का बिल बनेगा वो पुराने वाला पेमेंट ही बनेगा आपका। और हनुमानगढ़ का भी दोस्तों जनवरी का सुबह जब मैंने चेक किया था ये क्लियर नहीं था, सुबह एक वीडियो अपलोड किया था और ये बिल भी मैंने हनुमानगढ़ का चेक किया था, उस टाइम हनुमानगढ़ का नहीं था। काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर हनुमानगढ़ का कब होगा, तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ का भी हो गया है। और दोस्तों मैंने क्यों लिखा कि इंतज़ार हो गया ख़त्म, ये बात भी मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना चल रहा था इसमें 1 अप्रैल दोस्तों मान के चलो, या 2 अप्रैल ले लो, आप 2 अप्रैल ले लो, 1 अप्रैल ले लो, इस अप्रैल के महीने तक किसी भी ज़िले का जनवरी का बिल भी सबमिट नहीं हुआ था, फरवरी का भी सबमिट नहीं हुआ था, मार्च का भी नहीं हुआ था। अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं, 33 में से 5 ज़िले बकाए रहे हैं जिनके जनवरी के बिल पास नहीं हुए। बाकी 28 ज़िलों के जनवरी के बिल पास हो चुके हैं, 7-8 ज़िलों के फरवरी के बिल भी पास हो चुके हैं। और बाकी दोस्तों अलवर जो ज़िला है उस ज़िले का जनवरी का भी पास हो गया, फरवरी का भी पास हो गया और दोस्तों मार्च का भी पास हो गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई हो कि इंतज़ार ख़त्म कैसे होगा। दोस्तों जब बिल पास होना सबमिट हो गया है, बिल पास होना क्लियर हो गया है, तो आपका पेमेंट आना भी शुरू हो जाएगा। और मैंने इसकी जो डेट आपको बताई थी वो मैंने 20 अप्रैल के लगभग आपको बताया था, और मैंने बोला था कि 15 से 20 अप्रैल तक आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक दोस्तों आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान के किसी भी ज़िले का पेमेंट नहीं आया है। जनवरी महीने का सभी ज़िलों का लगभग बकाया चल रहा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये पेमेंट अपडेट होगी मैं आप तक ये जरूर सूचना दोस्तों इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जरूर एक वीडियो लेकर आऊँगा। चाहे किसी भी ज़िले का पेमेंट आए जरूर एक वीडियो लेकर आऊँगा। अब दोस्तों इंटर्नशिप जो चिंता का विषय, उसमें भाई जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर क्या जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप वो पुराने वालों और नए वालों दोनों को करनी पड़ेगी या फिर जो न्यू फॉर्म अप्रूव्ड होंगे उनको करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बात तो ये आप मान लीजिए कि जो भी यूट्यूब चैनल वाले आपको ऐसे बोलते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, अभी तक इंटर्नशिप की कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी यदि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो आप ये बात समझिए कि इंटर्नशिप में डिपार्टमेंट ने क्या बोला था, बजट में जो बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो प्रशिक्षण है उसके कहने का मतलब कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग देने के लिए एक तो उपकरणों की आवश्यकता होती है, एक भी स्थान की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि चलते ही किसी स्थान पर कर दिया, ऐसे नहीं, इसके लिए एक स्थान भी निर्धारित करना पड़ता है। जैसे आप कोई धर्मशाला ले सकते हो, उसमें कुछ कमरे जो रूम होते हैं वो किराए पर ले लिए, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि कोई डिपार्टमेंट है वो बिल्डिंग बनाएगा, उस बिल्डिंग में सभी ज़िलों में एक एक बिल्डिंग बनाएगा, उस ज़िले में उस बिल्डिंग में वो प्रशिक्षण का कार्य करवाएंगे। अब दोस्तों
आप समझिए कि वो जो बिल्डिंग पे बात ले लो, जब वो बिल्डिंग बनाएंगे या फिर कोई रूम वगैरह धर्मशाला वगैरह किराए पर लेंगे, उसके बाद उनको उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है ये उनको एडजस्ट करने में 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है जो जुलाई के बाद के जो न्यू फॉर्म जिनको भत्ता मिलना शुरू होगा उनको जो पेमेंट मिलेगा दोस्तों, वो ऐसा मान के चलो कि इंटर्नशिप करने के बाद ही मिलेगा। और जिनको पुराना जो जितने भी भाई बंधु जिनको भत्ता मिल रहा है उनको मेरे हिसाब से भत्ता मिलता रहेगा, उनको इंटर्नशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी जितनी भी और बातें हैं दोस्तों वो गाइडलाइन आने के बाद पता चलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह किसी के मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया आपने, उसने बोल दिया कि इंटर्नशिप सभी को करनी पड़ेगी, ऐसा अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इंटर्नशिप हो सकता है पुराने वालों को करनी पड़े, हो सकता है नए वालों को करनी पड़े, हो सकता है दोनों को करनी पड़े। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है कि भी इंटर्नशिप करने के लिए डिपार्टमेंट को उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये दोस्तों, आप मान सकते हो कि कम से कम किसी कार्य की जो प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि तो लगती ही है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया आपको डिप्लोमा मिल गया, ऐसा तो कहीं होगा नहीं। आपको कम से कम 6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ी, तब जाकर आप उस जो कार्य आपने जिस काम के लिए ट्रेनिंग ली है उसमें आप थोड़े से परफेक्ट हो जाओगे और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप थोड़ी सी बात समझना। और अभी जो बेरोजगारी बता लेना, मुझे नहीं लगता कि उनको 6 महीने का टाइम शेष बचा है। कुल मिलाकर 4 से 5 इंस्टॉलमेंट और बची होगी उनकी, 4 से 5 इंस्टॉलमेंट के बाद उनका भत्ता स्टॉप हो जाएगा। तो उनको आप समझ गए होंगे कि उनको जब 4 से 5 इंस्टॉलमेंट बची है और कुल मिलाकर 6 महीने तक कम से कम प्रशिक्षण भी है, सामान के चलो प्रशिक्षण होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से जो लगता है वो पुराने वालों को इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो गाइडलाइन आने के बाद ही पता चलेगी। और जैसे ही दोस्तों इसकी गाइडलाइन आएगी मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी, पेमेंट से रिलेटेड होगी या किसी बिल से रिलेटेड होगी, वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिलती रहती है, आप आपस में भी एक दूसरे से डिस्कशन करते हो, किस जिले का पेमेंट आता है वो भी इसी टेलीग्राम में ही शेयर होता है। तो आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।